हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि इलास्टिसिटी वाला चैप्टर से। वैसे तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो भी जेई मेंस हो या एडवांस हो, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा है तो वो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मेंस के पेपर में पूछा गया है, टू वायर्स आर मेड अप ऑफ same material and have the same volume. However, wire 1 has the cross-sectional area of A and wire 2 has the cross-sectional area of 3A. If the length of wire 1 is increased by delta X on applying force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by the same amount? मतलब क्या किया गया है कि सेम मटेरियल है और सेम वॉल्यूम की वायर है, ठीक है। अब इसमें वायर 1 की क्रॉस सेक्शन है A, वायर 2 की क्रॉस सेक्शन है वो इसकी 3 गुनी है, दैट इज 3A। ओके, इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इज इंक्रीज, अगर डेल्टा एक्स लेंथ को बढ़ाया गया बाय अप्लाइंग फोर्स F, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें वायर 2 पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो डेल्टा एक्स इंक्रीज हुआ है सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो, राइट। वायर 2 को कितने फोर्स से हम कर सकते हैं, तो फोर्स का यहाँ पे मल्टीप्लायर पूछा गया है। तो पहले देखते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस को कैसे लिख सकते हैं। यंग्स मॉड्यूलस को कैसे लिखेंगे? FL बाई A डेल्टा L, ठीक है, FL बाई A डेल्टा L। अगर मैं ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? FAL बाई A स्क्वायर डेल्टा L, ठीक है। अब यहां से मैं फोर्स की इक्वेशन लिख रहा हूं, मतलब फोर्स को की रिलेशन लिख रहा हूं। सो F इक्वल्स टू वाई A स्क्वायर डेल्टा L बाई AL। अब ये AL क्या है? एरिया इंटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम, A स्क्वायर डेल्टा L बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो फोर्स एरिया पे कैसे डिपेंडेंट है? स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? स्क्वायर पे। सो अगर मैं लिखूं F डैश बाई F, ठीक है, F डैश मतलब जो नया फोर्स है, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। सो 3A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, सो 3A यानी कि 9A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? 9। सो F डैश इक्वल्स टू 9F। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मेंस के 23 के पेपर में पूछा गया, यंग्स मॉडली ऑफ मटेरियल ऑफ वायर A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है, while its area of cross sectional is in the ratio of 1:3. if the same amount of load is applied to both of the wires having the same elongation produced in the wires A and B will be in the ratio of, ठीक है। तो यहां पे हमारा elongation का क्या पूछा है? रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि डेल्टा L की जो elongation होती है, डेल्टा L, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? FL बाई AY, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं FL बाई AY। ये क्या है? फोर्स क्या है? F क्या है? लोड है एक्चुअली। L है ओरिजिनल लेंथ, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड Y है यंग्स मॉडुलस। अब हमें पता क्या करना है? डेल्टा LA और डेल्टा LB, इनका रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, कितना अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इनके दोनों वायर्स में होंगे, इसका रेशियो पूछा गया। तो ये देखो, अगर लोड सेम अमाउंट ऑफ लोड है, सेम अमाउंट ऑफ लोड तो लोड पे वेरी नहीं करेगा। और क्या है? ये बोथ द वायर्स, और क्या पूछा गया है? व्हाइल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल यानी कि यंग्स मॉडुलस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज है, ठीक है। अब देखो तो डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स भी कांस्टेंट हो गया है और यहां पे
लेंथ भी कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो सेम है दोनों की। अब बात करते हैं एरिया से कैसे डिपेंडेंट है, तो इनवर्सली डिपेंडेंट है, यानी कि ए बी बाई ए इंटू वाई बी बाई वाई ए, ये हम लिख सकते हैं सिंपली। ओके, अब देखो क्या आ रही है, ए बी क्या है कि ए बी बाई एरिया के रेशियो क्या है, ए बी बाई ए, यानी कि 1:3 है तो 3:1 हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिख रहे। ओके, और यहाँ पे क्या है 1:4 यानी कि 4:1, तो ये क्या हो गया 12:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इतने इजीली आ गया, कैसे किए हमने, प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके। तो जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में, तो कुछ सिमिलर टाइप के, बस ये यंग्स मॉडुलस वाला पूछा गया है, या फिर कहीं कहीं पे एनर्जी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, मेंस के 23 का क्वेश्चन है। एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ यंग्स मॉडुलस y = 7 × 10 to the power 10 है, ठीक है, 10 नहीं है, 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%, द एनर्जी per unit volume stored in the rod in SI unit is। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का क्वेश्चन है। एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड को हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड को हम लिखते हैं हाफ इंटू वाई, यानी कि यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इस तरह से भी एक इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ई वाई वी हम लिख देते हैं, ठीक है, v को इस तरफ ले आता है, तो हमारे पास क्या बचा, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या करना है, ये पूरा क्वांटिटी हमसे पूछा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस कितनी दी गई है, 7 × 10⁻10, ठीक है, और फिर क्या है, स्ट्रेन की स्क्वायर, स्ट्रेन कितना है 0.04%, तो उसको अगर मैं लिखूं 0.04 इंटू 0.04, क्योंकि स्क्वायर है, बाय 10⁴ में लिख सकता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 5.5 एंड 56 इंटू 10⁻6 एंड यहां से गया तो 2, ठीक है, 2, तो 5600 विल बी द करेक्ट आंसर, 5600 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या निकला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है मेंस के 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं एक बार। द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट ऑन अ गिवन प्लैनेट। अच्छा, प्लैनेट ही दूसरा है, अभी देखो, a block of mass 4 kg, ब्लॉक की मास कितनी है 4 kg, is attached to a free end of the wire, then the acceleration due to gravity on the wire is 1/4, 1/4 है, ठीक है, 1/4 of its value on the earth, the elongation of the wire is। तो वायर की elongation पूछी गई है, मतलब कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर की कुछ इसी तरह की लेंथ है 6 मीटर की, राइट, और क्रॉस सेक्शन है कितनी दी गई है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। 3 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा, और इसमें एक ब्लॉक लगा है जिसकी मास कितनी दी गई है 4 kg। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो mg लग रही है फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगी m × g, मास कितनी है 4 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/4 मतलब 10/4, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है। अब इलोंगेशन कैसी होती है, डेल्टा L = FL बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया, ठीक है। अब पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, लेंथ कितनी दी गई है 6 मीटर, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 है, इनटू एरिया कितनी है 3 × 10⁻6, ठीक है, 3 × 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली डेल्टा एल के लिए आप सॉल्व करोगे तो आपकी इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3 2 3 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10⁻11 और ऊपर गया तो 10⁻10, तो 10⁻4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, क्या हो जा रहा है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही आसान सवाल है, पूछा गया है 2022 में। क्या कह रहा है, फॉर ए सॉलिड रॉड अ
Young's modulus of the elasticity is 3.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and the density is 8 into 10 to the power 3 kg per meter cube. ठीक है, the velocity of the longitudinal wave इन द रॉड विल बी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, वेलोसिटी क्या होती है, रूट अंडर यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। इस तरह से हम किसी सॉलिड के वेलोसिटी, उसकी जो वेव की वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस कितनी दी गई है, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 और डेंसिटी कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, 8 है और 3.2 है यानी कि ये 4 हो जाएगा तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा रूट 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 6.32 और यहाँ पे 6.32, हाँ देखो ऑप्शन है। ठीक है, 6.32 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6.32 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक और आसान सा सवाल पूछा गया है मेंस के 22 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज मेड डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ of its respective values, then the Young's modulus of the material of the wire will be। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो यंग्स मॉडुलस होती है ना किसी भी मटेरियल की, वो फिक्स होती है, राइट। वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज करोगे तो यंग्स मॉडुलस अलग होगी, बट सेम मटेरियल की चाहे लेंथ कुछ भी हो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें पेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया मेंस 22 में, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड बाय a crane is 2.5 into 10 to the power -4, ठीक है, -4 मीटर स्क्वायर। Okay, now the maximum lifting capacity of the crane is 10 metric tons. Okay, now to increase the lifting capacity to 25, the required area of cross section of the rope should be। ठीक है, अब देखो लिफ्टिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन है, मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेस को अगर हम देखें, एक मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट होती है, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये कितनी है, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी, मैक्स लिफ्टिंग कैपेसिटी, ठीक है, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस को, और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो पहले कितनी थी, पहले थी देखो इसकी मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी पहले थी 10, राइट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, अब कितनी करनी है हमें 25, तो कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, दैट इज ए। तो ये ए हमें निकालना है, क्यों, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इक्वेट कर सकते हो, सिंपली इक्वेट करो। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए क्या हो जाएगा 25 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 10, यानी कि 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक माइनस बाई 10 और बाई 10 यहाँ पे कैंसिल आउट, सो सिंपली आ जाएगा 625, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 625, राइट। फिर इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो 6.25 में डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब 10 से अगर मैं 10 टू द पावर -1 से अगर ऊपर किया तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मेंस के 23 का क्वेश्चन है। देखो द बल्क मॉडुलस, अच्छा ये 21 का क्वेश्चन है, गेस, यस 21 का क्वेश्चन है। द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज 3 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 2%। देखो कितना आसान सा सवाल है, बल्क मॉडुलस और प्रेशर का क्या रिलेशन है, प्रेशर बाय डेल्टा V बाई V।
ठीक है, डेल्टा और हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है। तो अगर आप नेगेटिव साइन लगा रहे हो तो आप जब रिड्यूस वाला पुट करोगे तो उसमें क्या लगाना? लॉस ही लगाना। मतलब ये अगर हम सिंपली सोचे तो इसका हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन से इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो अभी हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगी भैया? प्रेशर हो जाएगा P इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा V बाई V, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिया है हमने। अब देखो बल्क मॉडुलस कितनी दी गई है? 3 इंटू 10 टू द पावर 10, ओके, ठीक से लिख देता हूं। और ये कितना है? डेल्टा V बाई V, दैट इज द क्या है? ये इसमें परसेंटेज चेंज है, राइट? यही तो पूरा का पूरा चेंज बता रही है। तो ये कितना हो रहा है? 2%, 2% यानी कि 0.02 में लिख सकता हूँ 2/100 सिंपली, ओके। अब देखो सॉल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट? 6 इंटू 3 इंटू 0.02 दैट इज 0.06। तो हम लिख सकते हैं सिंपली 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन हो जा रहा है सी वाला करेक्ट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 6 इंटू 10 टू द पावर 8। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। इस चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो थोड़ा सा अगर आप चैप्टर के कंसेप्ट को समझोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एकदम ईजी है, मतलब 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मेंस के 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended at the end of a massless wire of length L and the area of cross section A, ठीक है। Young's modulus of the material of the wire is Y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is। वैसे तो वायर पूछा है, लेकिन इसमें हम स्प्रिंग का क्या लगा सकते हैं? कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे? देखो क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई। फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब वो ऑसिलेट करेगी, यानी कि इसमें एक वाइब्रेशन आएगा, राइट? तो हम सिंपली लिख सकते हैं स्प्रिंग जैसा ये बिहेव करेगी। तो अगर स्प्रिंग जैसा बिहेव करती है तो F इसकी क्या हो जाएगी? फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? K इंटू एक्स, राइट? K इंटू एक्स। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, K इंटू एक्स। अच्छा x क्या है? x वो डिफॉर्मेशन है। अगर ये लेंथ इसकी L है वायर की, ठीक है, इसको मैं नीचे खींचूंगा तो ये कुछ डिफॉर्मेशन होगी, राइट? तो उसको हम x बोल रहे हैं। उसको अगर चाहो तो डेल्टा L भी लिख सकते हो। तो डेल्टा L इलोंगेशन तो सिंपली लिख सकते हैं K इंटू डेल्टा L, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर इसके वायर की यंग्स मॉडुलस की बात करूं, दैट इज F इंटू L बाई एरिया इंटू डेल्टा L, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर फोर्स को देखा जाए, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1। अगर यहाँ से अगर मैं फोर्स को लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? Y इंटू एरिया इंटू डेल्टा L बाई L, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में फोर्स क्या है? सेम है। तो फोर्स को इक्वेट करो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं? K डेल्टा L इक्वल्स टू Y A डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो डेल्टा एल विल कैंसिल आउट, सो K इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? Y A बाई L आ गया। अब हमें क्या पता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू रूट अंडर K बाई M। स्प्रिंग के केस में ऐसे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वर्क एनर्जी पावर में मैं बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 इंटू रूट अंडर K बाई M, ठीक है। अब K की जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल जाएगी? 1/2 रूट अंडर K के जगह पे क्या पुट करना है? Y A बाई M इंटू L। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन। ऑप्शन में ना ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको पुट करके आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात कि फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या थी? 1/2 इंटू रूट अंडर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस केस में जो इलोंगेशन हो रही है वो कांस्टेंट, ठीक है, बाई M। तो ये हमारा सिंपली सा आंसर आ गया, ठीक है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम द चैप्टर इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे बट सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इन 9 क्वेश्चंस के सिमिलर है। तो इन 9 क्वेश्चंस के टाइप्स को अगर आप करते हो तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप समझ जाओगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।